आप सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आपका इकोनॉमिक्स बाय डी कुमार इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है, उत्पादन फलन और उत्पादन के नियम। इस टॉपिक के बारे में आप समझेंगे और जानेंगे कि आखिर में हम इसका प्रयोग क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, इसका लॉज क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप समझेंगे। तो देखिए बच्चों, उत्पादन फलन बेसिकली किसे कहते हैं आप, है ना। तो उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिए उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन के कारकों जैसे भूमि है, श्रम है, ये सारे कच्चे पदार्थ हैं, इन संसाधनों के प्रयोग से जब हमें निर्गत प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, तो उसे हम उत्पादन कहते हैं। कुल मिला के उत्पादन फलन में, प्रोडक्शन फंक्शन में इनपुट जो रॉ मटेरियल्स हैं, लेबर्स हैं, कैपिटल हैं, लैंड हैं और भी सारे रिसोर्सेज हैं, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके प्रयोग के परिणाम स्वरूप हमको आउटपुट मिलता है, जिसे हम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, अर्थात निर्गत प्राप्त होता है। तो ये जो फिजिकल वर्क में हम लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज का यूज करते हैं, उनके प्रयोग से हमको जो आउटपुट प्राप्त होता है, इस आउटपुट और इनपुट का जो एक सम्मिलित रूप है, जो इंटरेक्शन है कि इनपुट के प्रयोग से आउटपुट कितना हमको प्राप्त होगा, इसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन बच्चों दो तरह का होता है, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के तहत हम, जैसा कि आपके सामने दिखाया गया है कि Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L के T, L लेबर है, K कैपिटल है, T टेक्नोलॉजी है। बच्चों ये सारे रिसोर्सेस वेरिएबल हैं और ये तभी वेरिएबल होंगे जब लॉन्ग रन होगा। लॉन्ग रन क्या है? डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होने में जो टाइम्स यूज होता है वो लॉन्ग रन है। और डिमांड के अकॉर्डिंग अगर सप्लाई नहीं हो पाई तो निश्चित रूप से टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, अर्थात शॉर्ट रन है, जहाँ पे कुछ वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल हैं, तो वो शॉर्ट रन होगा। तो दो तरह का प्रोडक्शन फंक्शन आपके सामने हमने बताया। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में आप ये देख सकते हैं कि Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L के T, और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L के। देखिए बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट हैं। तो क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि शॉर्ट रन है। और लॉन्ग रन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा, सबके सब वेरिएबल होंगे। अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए उत्पादन फलन की कुछ एजम्पशन है। ये एजम्पशन आप समझ सकते हैं। उत्पादन फलन की धारणा कुछ मान्यताओं पर, निम्न मान्यताओं पर आधारित है। क्यों? नंबर 1, उत्पादन के साधन एक समय में उत्पादन की केवल एक ही मात्रा को निर्मित, जैसे कोई फैक्टर्स है वो वन टाइम में वन ही काम करेगा, एक ही प्रोडक्शन में वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि एक ही फैक्टर्स वो कई सारे जगह पे काम कर सकता है, ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। उत्पादन की भिन्न भिन्न मात्रा को निर्मित करते समय उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए बच्चों, जो उत्पादन फलन है ये एजम्पशन है कि तकनीक जो है हमारी एज इट है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो ये इन मान्यताओं के आधार पर। दूसरी देखिए मान्यता है, उत्पादन फलन एक निश्चित समय से संबंधित होता है, अर्थात जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक निश्चित टाइम के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बार बार उसका टाइम चेंज कर सकते हैं। फर्म उपलब्ध कुशलतम तकनीक का, कोई भी फर्म है, कोई भी प्रोड्यूसर है बच्चों, वो एक जो सबसे बेस्ट उसके पास ऑप्शन होगा उसी का प्रयोग करेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार वो कोई उसमें चेंज कर पाएगा। उसका जो सबसे ऑप्टिमम एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी होगा,
और जो उसकी तकनीक होगी, जो उसका मेथड्स होगा, वो सबसे बेस्ट देगा, क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना है। अब उत्पादन के साधन क्या क्या हैं, ये बेसिकली हमने बताया है, पहले भी बताया है। भूमि है, श्रम है, पूंजी है, साहस है, कच्चे पदार्थ हैं। ये बेसिकली जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, जिसे आप इनपुट कहते हैं, वो हैं। उनके प्रयोग से उत्पादन होगा, और जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है बच्चों, उसको हम निर्गत के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने प्रोडक्शन फंक्शन को दिखाने का प्रयास किया है। एक पीले बॉक्स में आप देख सकते हैं कि ये पीले बॉक्स में आप ये देखिए कि भाई प्रोडक्शन है क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल के टी। आप यहाँ देख सकते हैं क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल के टी। क्यू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, एल लेबर है, के कैपिटल है, ई इंटरप्रेन्योर है, और टी टेक्नोलॉजी है। ये आप देख सकते हैं, और इसके प्रयोग से उत्पादन हो रहा है। और चूँकि सारे वेरिएबल हैं, सारे फैक्टर वेरिएबल हैं, निश्चित रूप से यू कैन से इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, कि ये लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन है। अब देखिए, जो प्रोडक्शन फंक्शन है, ये ब्लू स्काई बैकग्राउंड टेबल में हमने आपको दिया है कि यदि आगत जो इनपुट हैं बच्चों, उसमें अगर अल्फ़ा गुनी हम इंक्रीजमेंट करते हैं, अगर हम साधनों को अल्फ़ा टाइम्स बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप साधन बढ़ाएंगे तो उत्पादन भी तो बढ़ेगा ही। क्योंकि अगर आप किसी भी उत्पादन की तकनीक में, उत्पादन के प्रोसेस में साधनों की मात्रा बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगी। और यहाँ हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि माना कि उत्पादन में बीटा टाइम्स वृद्धि होगी। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में बीटा क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ अल्फ़ा एल के ई टी ब्रैकेट में है। जो लेबर हैं, रिसोर्सेज हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, टेक्नोलॉजी है, वो ब्रैकेट में है, अर्थात उनमें हमने अल्फ़ा टाइम्स वृद्धि किया है। अब इसके परिणाम स्वरूप देखिए, उत्पादन का नियम अल्फ़ा तथा बीटा के बीच निम्न रूप में प्रदर्शित होगा। कैसे प्रदर्शित होगा, ये आपको दिखाने की कोशिश की गई है। मान लीजिए, जो आउटपुट है, जो आपका निर्गत निकल रहा, वो बीटा टाइम्स बढ़ा, इनपुट में आपने अल्फ़ा टाइम्स वृद्धि की। तो अगर इफ़ बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, अगर जो आपने साधनों की मात्रा में वृद्धि की है, तो उसके परिणाम स्वरूप अगर आउटपुट ग्रेटर है, तो निश्चित रूप से बच्चों उत्पादन का वृद्धिमान प्रतिफल का नियम लागू होगा। अगर बीटा इक्वल टू अल्फ़ा, कि जितना टाइम्स आपने इनपुट बढ़ाया, आउटपुट बढ़ाया, उतने ही टाइम्स इनपुट भी बढ़ा, आगत और निर्गत में समान वृद्धि हो रही है, समता का नियम। और अगर आपने जिस रेशियो में आपने अल्फ़ा अर्थात साधनों में वृद्धि की है, अगर उससे कम रेशियो में उत्पादन बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया कि भाई उत्पादन फलन में अगर हम साधनों में वृद्धि करेंगे तो उत्पादन कितना टाइम्स बढ़ेगा। ज़्यादा टाइम्स बढ़ता है इंक्रीजिंग रिटर्न, इक्वल बढ़ता है कांस्टेंट रिटर्न, अगर कम बढ़ता है तो निश्चित रूप से डिमिनिशिंग रिटर्न होगा। ये आपने पढ़ा उत्पादन फलन, एक सिंपल आपने उत्पादन फलन समझा, निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब उत्पादन के प्रकार एक सिंपल में देख लीजिए, उत्पादन के 3 प्रकार हैं, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। अब टोटल प्रोडक्शन आप कैसे समझेंगे। टोटल प्रोडक्शन एक निश्चित समय में जो उत्पादन की मात्रा है और प्रति इकाई उत्पादन, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, या प्रति इकाई साधनों की मात्रा से मिलने वाले उत्पादन का आप योग कर दो। जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन है, पर यूनिट एक साधन से जितना उत्पादन मिल रहा है, अगर आप उसका योग कर देंगे, समेसन आप एम पी इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन, आर एवरेज प्रोडक्शन गुणे एल इक्वल टू लेबर, ए इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन, इस तरह से भी आ जाएगा। अर्थात कुल मिला के एक निश्चित समय में जितना साधनों की मात्रा से जो भी उत्पादन होगा, उसका योग कर सकते हैं आप। औसत उत्पादन क्या है, एवरेज बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसमें दिखाया गया है कुल उत्पादन डिवाइडेड बाय साधन। टोटल प्रोडक्शन कितना आया, साधन की मात्रा से भाग दे देते हैं, औसत उत्पादन आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अब मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, मार्जिनल सीमांत उत्पादन। मार्जिनल प्रोडक्शन से तात्पर्य यह है कि उत्पादन अगर हमें बढ़ाना है तो साधन भी बढ़ाने होंगे। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको साधन भी बढ़ाने पड़ेंगे, और एक साधन बढ़ाने से जितना टोटल प्रोडक्शन चेंज होगा वो मार्जिनल प्रोडक्शन होगा। उसका फार्मूला बहुत सिंपल सा हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है, एम पी एन इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1।
अर्थात टोटल प्रोडक्शन में जितना चेंज होगा साधन की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने से। और इसको भी आप देख सकते हैं, अगर हम डिफरेंशिएशन के रूप में हम दिखाना चाहें आपको, तो उससे भी आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला d/dq इक्वल ऑफ TP, अर्थात टोटल प्रोडक्शन का डिफरेंशियल, अर्थात टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ, द चेंज ऑफ टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन। तो इस तरह से आप तीनों प्रोडक्शन बच्चों निकाल सकते हैं कि उत्पादन के 3 प्रकार होते हैं, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। अब हम अगले लेक्चर में आपके सामने फिर से लेके आएंगे कि इसके तमाम वेरिएबल को चेंज करने के बाद उत्पादन की क्या रणनीति होगी, वो हम अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को समझें, और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स का लेक्चर मिलता रहे। थैंक यू।